वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल VIP सिंह कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं औसत, एवरेज क्या होता है। तो औसत क्या होता है? जब औसत होता है हमारा किसी चीज़ का, औसत के बारे में आपको पता होगा। जैसे कि होता है औसत, तो औसत होता है जब कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय को औसत कहते हैं। तो जैसे आज दिया है औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो आज हम उदाहरण के माध्यम से औसत के बारे में पता करने वाले हैं। दिया है, चलिए ये हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ, इसके माध्यम से आप औसत के बारे में कुल जानकारी पता कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास 50 आम हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास 50 आम हैं और आपको इन्हें 10 लोगों में बांटने को कहा गया है। जैसे आपके पास 50 आम हैं या 50 रुपये हैं और कह दिया जाए कि 10 लोगों में बांटने को कहा गया है। तो आप ज़रा सोच कर बताइए कितने आम प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। तो सीधी सी बात, प्रत्येक व्यक्ति को 5 आम मिलेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से आगे हम बात करने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को 5 ही आम मिलेंगे। ज़रा आप विचार करिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर बता दिया जाए कि 10 लोगों में बांटना है तो 10 रुपये ही प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। सीधी सी बात है। और आगे लिखा है, यदि हम व्यक्ति को पाँच पाँच हो तो यदि व्यक्ति 5 हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 आम मिलेंगे। अगर अगर 100 आम है आपके पास, अगर उसमें से 10 व्यक्ति को बांटना है, अगर 10 में 5 ही बचे तो प्रत्येक व्यक्ति को 20 आम मिलेंगे। इसी प्रकार आगे दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को आम की संख्या निकाली जो आपको मिली आमों की आमों की संख्या की लोगों की संख्या में विभाजित करने से, बस यही औसत है। मतलब जितने आम कुल आमों से जितने आम विभाजित हुए हैं तो वो औसत कहलाता है। उस किसी भी चीज़ का किसी भी संख्या से किसी भी वस्तु का विभाजित करने की प्रक्रिया को ही औसत कहा जाता है। तो औसत ये प्रत्येक व्यक्ति की राशि के निकालने के लिए होता है। तो औसत का क्या होता है? औसत का मूल सूत्र होता है, औसत का मूल सूत्र होता है आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल और अपान में आंकड़ों की संख्या। मतलब कुल कितने आंकड़े हैं उनको जोड़कर उसके बटे में आंकड़ों की संख्या, जितनी भी संख्या है उसे भाग दे दिया जाए तो हमारा मूल औसत के बारे में और मूल औसत निकल आता है। जैसा ही यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है, कहा गया है कुल राशि बराबर होता है औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। कुल राशि अगर हमको कुल निकालना है तो औसत कुल होगा, उसके बटे में आंकड़ों की जितनी संख्या होगी वो हमारी कुल राशि के बराबर होगी। आगे हम बात करने वाले हैं, दिया है, चलिए आप देखते हैं वो प्रश्न जो अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं। मतलब आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो यूपी टेट के मैथ के पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, प्रथम तरह के प्रश्न पत्र, मतलब प्रथम प्रणाली के प्रथम प्रश्न पत्र। दिया है, इस तरह के सवाल बड़े ही सरल होते हैं। औसत वाले क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं। दिया है इनमें सिर्फ और सिर्फ संख्याओं में संबंधित सवाल होते हैं। इसमें सिर्फ संख्याओं से संबंधित ही सवाल होते हैं। जैसे दिया है, कुछ संख्याओं का औसत निकालने को दिया जा सकता है, या औसत दिया होगा, उसमें दिया होगा औसत निकालने को दिया होगा, या औसत दिया होगा तो उसमें संख्याओं के निकालने को कहा गया होगा। तो संख्याओं का योग पूछ लिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जैसा दिया पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है, 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको पता होगा 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत। तो हमारा सीधा सवाल होता है, सीधा सूत्र है n+1, इसका सूत्र होता है। तो n जो हमारा दिया गया है वो 2 है, कुल संख्या हमारी 19 है और पहली संख्या हमारा 1 है, और अपान में 2 से भाग कर दिया जाए तो हमारा कुल निकल आएगा 20/2 =
2 10 इस प्रकार हमको पता हो जाएगा कि 1 से 19 तक की संख्याओं का यो औसत 10 होगा। अगले क्वेश्चन को हम अब आपके बारे में आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिया हुआ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो। आपसे अगर कह दिया जाए प्रथम, अब इसी से दोस्तों हम अब आपको हम कुछ अलग जानकारियों के बारे में बताने वाले हैं।